एक बहुत ही खूबसूरत और घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त मानो आसमान से बातें करते थे, वहीं एक साफ नीला झरना बहता था। उस झरने का पानी पूरे जंगल की जिंदगी था। हाथी, जराफा, हिरण, बंदर, कछुआ और तोते सब उसी पर निर्भर थे। सब मिलजुल कर रहते थे जैसे एक बड़ा परिवार। लेकिन उस जंगल की शांति को एक दिन नजर लग गई। जंगल के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल और बेहद मगरूर उकाब रहता था। अपनी ताकत और ऊंची उड़ान पर उसे बहुत घमंड था। एक दिन उसने ऐलान कर दिया, झरने के आसपास का इलाका अब मेरा है। मेरी इजाजत के बिना कोई पानी नहीं पिएगा। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि पूरा जंगल सहम गया। जो भी जानवर पानी पीने जाता, उखाब आसमान से बिजली की तरह झपटता और उसे घायल कर देता। हिरण और खरगोश तो डर के मारे झरने के पास जाना ही छोड़ बैठे। धीरे धीरे जंगल में प्यास फैलने लगी, चेहरे मुरझाने लगे, बच्चों की आंखों में डर उतर आया। ऐसे में एक दिन समझदार कछुए ने सबको इकट्ठा किया। हाथी बेचैनी से अपनी सूंड हिला रहा था, बंदर चुपचाप पेड़ पर बैठा सब देख रहा था, और तोते घबराकर फड़फड़ा रहे थे। कछुए ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ताकत सिर्फ ऊंचाई या शरीर के आकार में नहीं होती, असली ताकत दिमाग और एकता में होती है। अगर हम बिखरे रहे तो यह उखाब हमें एक एक करके प्यासा मार देगा, लेकिन अगर हम साथ खड़े हो जाएं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। उसकी बातों में उम्मीद थी। फिर कछुए ने एक योजना बनाई। उसने बंदर से कहा कि वह झरने के पास ऊंचे दरख्तों की लचीली बेलों को बुनकर एक मजबूत जाल तैयार करे। हाथी ने अपने भारी पैरों से जमीन में गड्ढे खोदे और उन्हें सूखी घास से ढक दिया ताकि जाल दिखाई न दे। तोतों को काम मिला उखाब को भड़काकर झरने के पास लाने का। अगली सुबह तोते झरने के ऊपर उड़ने लगे। वे जानबूझकर शोर मचा रहे थे। उखाब गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखों में आग जल उठी। मेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें? वह गरजा और पूरी रफ्तार से नीचे झपटा। जैसे ही वह जमीन के करीब पहुंचा, बंदरों ने इशारा मिलते ही बेलें छोड़ दी। पलक झपकते ही एक मजबूत फंदा बन गया। उखाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह संभल ही नहीं पाया और सीधा जाल में जा फंसा। उसने पंख फड़फड़ाए, जोर जोर से चीखा, निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वह छटपटाता बेलें उतनी ही कसती जाती। आज वह उन्हीं जानवरों के सामने बेबस था जिन्हें वह कमजोर समझता था। हाथी आगे बढ़ा। उसने अपनी सूंड में झरने का पानी भरा और प्यासे हिरणों और छोटे जानवरों को पिलाया। जंगल में जैसे फिर से जान लौट आई। अब उखाब की आवाज बदल चुकी थी। उसमें घमंड नहीं, डर था। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कछुआ उसके सामने आया और बोला, ताकत का मतलब दूसरों को डराना नहीं होता। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सबके साथ मिलकर रहना होगा, वरना यह जंगल छोड़ना। उखाब ने सिर झुका लिया। उस दिन उसका घमंड टूट गया। उसके बाद जंगल में फिर से अमन लौट आया। झरना सबके लिए खुला था। जानवरों ने समझ लिया कि जब वे साथ होते हैं तो कोई भी जालिम ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। सब इत्तेहाद और समझदारी मिलकर सबसे बड़ी ताकत को भी झुका सकती है, और घमंड का सिर एक दिन जरूर झुकता है।